हैं तो हम इस टेस्ट चार्ज को बहुत ही स्मॉल मानेंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मानेंगे, यानी कि टेंस टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर क्यू नॉट टेंस टू जीरो नहीं होगा, क्यू नॉट अगर बहुत छोटा चार्ज नहीं होगा तो ये क्यू एस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर क्यू एस को डिस्टर्ब कर दिया तो इसका जो एक्चुअल फील्ड है वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा है लेकिन वो डबल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ ज़्यादा होगा और डबल होगा। यानी कि यहाँ से हम एक रिलेशन हम बोल सकते हैं कि ई ए जो होगा दैट विल मस्ट बी 2 × EV, ये रिलेशन फॉलो करेगा। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। ये याद रखना, ये जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट दिस इज नॉट द जनरल केस। ओके, बिकॉज ये जो फोर्स निकाला हम ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये जनरल एक्सप्रेशन है। F अपॉन Q0 इज द जनरल एक्सप्रेशन। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इन क्लास 11 वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द फील्ड, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। सोर्स अलग था लेकिन फील्ड था, फील्ड का नेचर अलग था लेकिन फील्ड था। सो फील्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो पता है, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या था बताओ, एक मास था, ये मास इसके आसपास एक रीजन ऑफ स्पेस में कोई दूसरा मास को अट्रैक्ट करते थे, तो ये जो रीजन ऑफ स्पेस है दैट इज द फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर मास एंड इसको बोलते हैं सोर्स मास। जैसे कि अर्थ जो है एक सोर्स मास की तरफ बिहेव करते हैं, इसके आसपास एक फील्ड क्रिएट करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट को ही खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज द फील्ड क्रिएटेड बाय दिस अर्थ, सो दिस इज द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली एक मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट क्या करते हैं, उसके आसपास रीजन ऑफ स्पेस में एक फील्ड क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट जो है इसके आसपास एक फील्ड क्रिएट करते हैं और ये दूसरा मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? फील्ड क्या था बेसिकली? फील्ड जो है एक रीजन ऑफ स्पेस है, फील्ड एक रीजन ऑफ स्पेस है। अगर वो स्पेस मॉडिफाइड बाय द चार्ज, सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। If this region of space is modified by the mass, so it is gravitational field, and if the region of space is modified by a magnet, then it is magnetic field. Very simple. And the source modify the region of space in such way so that उसका इफेक्ट चलता है वहां, उसका राज चलता है उस रीजन ऑफ स्पेस में, तो उसको बोलते हैं हम फील्ड। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी कि हमारा जो सोर्स होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक चार्ज, और चार्ज अगर रेस्ट में है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये हम चार्ज का जब प्रॉपर्टी पढ़े तभी हम बताए थे कि रेस्ट चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं, और अगर एक्सीलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे स्टैटिक चार्ज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तक हम ये रेस्ट चार्ज का ही बात करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ एक रेस्ट चार्ज है जिसको हम QS ले लेते हैं। सपोज QS इज रेस्ट चार्ज है ना, यहाँ एक रेस्ट चार्ज है QS। तो ये QS चार्ज जो है ये एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके आसपास क्या क्रिएट करेगा? एक फील्ड क्रिएट करेगा, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ जो सोर्स है इसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज। जो चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। सो QS इज नोन एज हियर सोर्स चार्ज। अगर मान लो कि सोर्स चार्ज का स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हम कोई एक चार्ज को ला रहे हैं यहाँ, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व चार्ज और टेस्ट चार्ज। सो इसको हम बोलते हैं Q0। सो Q0 इज नथिंग बट द ऑब्जर्व चार्ज, और हम बोल सकते हैं कि सोर्स चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज इज द चार्ज व्हिच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज व्हिच वी हैव यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड। एंड ये फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इसको मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल टर्म यूज करते हैं, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसको कैपिटल E वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस कैपिटल E वेक्टर? Or it is a vector quantity obviously, and what is the definition of the definition of the electric field is the force per unit test charge. याद रखना, the force per unit test charge, this is very important. Unit positive test charge, यानी टेस्ट चार्ज का मतलब भी पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज को हम यहाँ Q0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मान लो कि यहाँ एक सोर्स चार्ज है, जैसे कि QS जो है सोर्स चार्ज है, और ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द रीजन ऑफ स्पेस जहां ये सोर्स चार्ज ये फील्ड क्रिएट किए हैं, और इसके आसपास जैसे कि यहाँ एक चार्ज है, मतलब एक चार्ज को ले आए हैं हम टेस्ट चार्ज को,
तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये अगर F फोर्स देते हैं सपोज, तो पर यूनिट Q0 में कितना फोर्स देगा, Q0 के ऊपर अगर F फोर्स देगा तो पर यूनिट Q0 में कितना फोर्स देगा, F अपॉन Q0, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय डेफिनेशन। बट कॉन्सेप्चुअली यहाँ कुछ चीज जो है ये मैं गैप इसलिए रखा है कि कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर सके। कौन सी कॉन्सेप्ट है, जब हम ये टेस्ट चार्ज का बात कर रहे हैं तो हम इस टेस्ट चार्ज को बहुत ही स्मॉल मानेंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मानेंगे, यानी कि टेंस टू जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अगर क्यू नॉट टेंस टू जीरो नहीं होगा, क्यू नॉट अगर बहुत छोटा चार्ज नहीं होगा तो ये क्यूएस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर क्यूएस को डिस्टर्ब कर दिया तो इसका जो एक्चुअल फील्ड है वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्यूएस इधर है, रेस्ट में है, तो क्यूएस जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसी फील्ड को मेजर करने की, उसी फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ एक चार्ज Q0 ऐसा लाए ताकि ये क्यूएस जो है यहाँ से डिस्टर्ब हो जाए, तो क्यूएस का जो एक्चुअल फील्ड है वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए Q0 जितना छोटा होगा ये मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सही होगा, उतना ही करेक्ट होगा, है ना। तो इसलिए हम ये Q0 जो है यानी कि Q0 जो है, जो टेस्ट चार्ज है, उसको हम इनफाइनाइटली स्मॉल लेंगे, यानी कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लेंगे। क्लियर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसके ऊपर फोर्स है, Q0 के ऊपर, यानी कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, इसका डायरेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा। और एक बात देखो, यहाँ अगर हम सिंपल लिखे तो ई वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0, और बहुत सिंपल हम ये लिख देंगे एफ इक्वल टू Q0 इंटू ई। तो ये हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से जो है इसका यूनिट डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो ई का जो ऐसा यूनिट बनेगा वो क्या होगा बताओ, फोर्स अपॉन चार्ज, सो इट विल बी न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली इसका अगर सीजीएस यूनिट का बात होते हैं सो दैट विल बी डाइन पर स्टैट कूलम, और इसका अगर डायमेंशन का हम बात करते हैं ई का, तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ई, द डायमेंशन ऑफ फोर्स that is ml t to the power -2 upon dimension of charge that is a into t, so it will be ml t inverse 3 a inverse. So this is the final dimension of the electric field. I think the very basic things about electric field is clear. So if you want to find out the electric field at a particular point, then what you have to do, you have to place a test charge, then you have to find out the force on this test charge, then you have to divide by this test charge and you will get the इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है यानी कि फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करेगा ये सोर्स चार्ज का नेचर कैसा है, सोर्स चार्ज का जियोमेट्री कैसा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ क्यूएस है Q0 तो Q0 एंड क्यूएस अपना R² बोल देंगे फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम डायरेक्टली Q1 Q2 अपना R² यूज नहीं कर सकते हैं। सो इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोर्स चार्ज QS। ओके, सो हम कुछ सोर्स चार्ज के लिए, डिफरेंट सोर्स चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो हम निकालेंगे, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है एंड सबसे जो इजी है हम बोल सकते हैं, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज। ओके, सो यहाँ हम एक पॉइंट चार्ज रख दिया और यहाँ से आर डिस्टेंस में यानी कि बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसलिए हम क्या किया, देखो बी पॉइंट में एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, फिर हम क्या करेंगे Q0 के ऊपर फोर्स निकालेंगे। तो Q0 के ऊपर फोर्स क्या होगा बताओ, 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R², ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q0। अब Q0 से डिवाइड कर दोगे तो F अपॉन Q0 आ जाएगा इधर, सो इधर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R²। सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E का जो एक्सप्रेशन आएगा देखो, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R²। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, अगर Q0 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये Q0 नहीं रहेगा, सो इट विल बी सिंपल Q अपॉन R²। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। नाउ इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म आल्सो, बिकॉज E का जो डायरेक्शन है किधर होगा, देखो ये Q0 जो चार्ज है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और ये सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर जो फोर्स देगा वो किधर देगा बताओ, along this direction. So this will be the direction of force, and if this is origin and with respect to this, if the position vector of this is r vector, then the unit vector will be along this direction. So force का डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और आरकेएफ का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R² इंटू आरकेएफ। ओके, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन
इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अब देखो इफ यू वांट टू नो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, देखिए आर से ये कैसे वेरी कर रहे हैं, व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। सो इफ यू ड्रॉ द ई वर्सेस आर ग्राफ देन व्हाट विल बी दिस, इट इज देखो प्रोपोर्शनल टू 1/r², दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड r² से 1/r² से प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि r² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये नेसेसरी नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज, ये याद रखना, ये जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट दिस इज नॉट द जनरल केस। ओके, बिकॉज ये जो फोर्स निकाला हम ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये जनरल एक्सप्रेशन है, F/Q0 इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये जो हम एक्सप्रेशन निकाला दिस एक्सप्रेशन इज फॉर पॉइंट चार्ज, एंड फॉर पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन 1/r²। सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इट विल वेरी रैपिडली। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसा दे देते हैं कि फाइंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई एंड 1/r²। सो देखो ये वेरिएशन अगर 1/r² के साथ ही पूछते हैं, यानी कि देखो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो देखो ये 1/r² का ही एक एक्सिस बना दिया, तो y इक्वल टू mx टाइप का नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं E इक्वल टू Q/4πε0, ये याद रखना 1/r², अगर वेरिएशन में ही 1/r² बोल दिया तो 1/r² को तो x एक्सिस बराबर ले लिया ना, और y e को y एक्सिस बराबर ले लिया, तो ये y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ बन गया। और कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये ग्राफ को देकर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पूछ सकते हैं। सो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द E वर्सेस 1/r² ग्राफ, एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ स्लोप फ्रॉम द ग्राफ एंड इफ यू इक्वल this Q/4πε0 to the slope of the graph, then you can find out Q from that equation, है ना। सो ये जो ग्राफ है तो ऐसे, तो देखो सीबीएसई का क्वेश्चन पूछने का तरीका पहले समझना पड़ेगा पढ़ाई करने का टाइम, इसलिए तो इतना डिटेल में पढ़ना है। टॉपिक्स तो कम है, लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा है ना तब ये वेरिएशन दिखेगा। जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, लोग सोचेंगे ये तो बहुत सिंपल है सर, F इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r², लेकिन जब ये ग्राफ का बात आ जाएगा, देखो ये भी ग्राफ दे दिया 1/r² के ग्राफ, y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है, ये भी इजी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ करेगा, प्रॉब्लम वहाँ करेगा कि मान लो कि यहाँ एक ग्राफ बना दिया, फिर यहाँ एंगल वेंगल दे दिया, फिर यहाँ का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा। तो मान लो कि एक ग्राफ दे दिया, इसका कुछ पॉइंट्स दे दिया, आप स्लोप निकाल रहे हो यहाँ से, फिर इस स्लोप को इक्वल कर रहे हो Q/4πε0 के साथ, फिर ना Q आएगा। तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा। देखो ये टॉपिक्स तो बहुत छोटा है, लेकिन इसको कहाँ रिलेट कर दिया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, हर एक पॉइंट को सोचना है, ठीक है। चलो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। कैसा क्वेश्चन, ऑन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा टाइप है जिस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है और उसके ऊपर फोर्स निकालना है बस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिगर 2.32, यानी कि एक फिगर गिवन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन एज दैट बिटवीन दोज ऑन द राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहां ज्यादा है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहां ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो मतलब सेपरेशन जहां ज्यादा है, जैसे कि यहाँ सेपरेशन ज्यादा है तो यह फील्ड कम होगा, यहाँ सेपरेशन कम है तो फील्ड ज्यादा होगा। तो यानी कि नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फील्ड लाइन्स का जो डेंसिटी है वो जहां ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल देते हैं कि EA, और इस पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल देते हैं EB, तो ये तो श्योर है कि EA ग्रेटर देन EB। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज्यादा है पर यूनिट एरिया में, यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कम है, डेंसिटी कम है। अब देखो इसमें सेपरेशन भी बता दिया कि क्या बोल रहे हैं, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन एज दैट बिटवीन दोज ऑन द राइट। यानी कि यहाँ का जो सेपरेशन है, यहाँ का जो सेपरेशन है उससे बी पॉइंट में जो सेपरेशन है वो डबल है, ज्यादा है लेकिन वो डबल है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ ज्यादा होगा और डबल होगा। यानी कि यहाँ से हम एक रिलेशन हम बोल सकते हैं कि EA जो होगा दैट विल मस्ट बी 2 into EB, ये रिलेशन फॉलो करेगा।
अब देखो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एज दिस, यानी कि ई ए इज गिवन दैट इज 40 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए प्रोटॉन प्लेस्ड एट ए एंड बी। तो एक प्रोटॉन को अगर हम ए में रखेंगे तो कितना फोर्स फील करेगा, अगर बी में रखेंगे तो कितना फोर्स फील करेगा। तो पहले ई वी का जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, दैट विल बी ई ए अपॉन 2, यानी कि 20 न्यूटन पर कूलम होगा। अब देखो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दैट इज क्यू, दैट इज पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो व्हाट विल बी द फोर्स एट ए पॉइंट में जो फोर्स होगा दैट इज एफ ए एंड दैट विल बी क्यू इंटू ई ए, सो दैट विल बी 1.6 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। तो 4 इंटू 16 64 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन, यानी कि इसको 6.4 अगर लिखोगे तो एक जीरो इधर लाओगे तो 6.4 इंटू 10⁻18 न्यूटन हो जाएगा। अब देखो ई बी का जब बात होगा तो फोर्स एट बी जो है दैट विल बी क्यू इंटू ई बी, क्यू का वैल्यू सेम रहेगा 1.6 इंटू 10⁻19 और बी का जो वैल्यू है दैट इज 20 न्यूटन, सो इट विल बी 32 इंटू 10⁻19, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻19। ओके, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बी का तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया और फोर्स भी दिया है, लेकिन बी पॉइंट में जो फोर्स है वो इसमें आंसर में नहीं दिया है, वो फोर्स ये होगा, उसमें बस ये आंसर और ये आंसर गिवन है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कीप्स अ प्रोटॉन जस्ट फ्लोटिंग। ओके, एक प्रोटॉन फ्लोट कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ बात को समझे, यहाँ एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज की हुई है, फ्लोट कर रहे हैं। प्रोटॉन का मास अगर एम है तो प्रोटॉन के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ ऐसे एक्ट करेगा mg। अब इस mg को बैलेंस करने के लिए इधर एक फोर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर चाहिए, और इसका चार्ज अगर q है तो इसके ऊपर फोर्स होगा QE। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ताकि इसको ऐसे फोर्स दे इधर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। क्वेश्चन में कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहाँ से पता चल गया, वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, ये तो पहले ही पता चल गया आंसर, अदरवाइज बैलेंस कैसे करेगा। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या है, QE इक्वल टू mg होगा। देखो तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, सो E विल बी इक्वल टू mg अपॉन q। अब वैल्यू पुट करो, m इज द मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास देखो गिवन है यहाँ 1.6 इंटू 10⁻27, g का वैल्यू 9.8 लिख दो, अपन q का जो वैल्यू है प्रोटॉन का दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखो ये तो हो गया कैंसिल, सो 9.8 इंटू 10⁻, देखो ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 -27 दैट इज 10⁻8 है ना। सो इट विल बी जस्ट 1.67 था। अच्छा ओके, सो इसमें इसको मैं इक्वल मतलब जो है अप्रोक्सीमेटली लिख दिया, 1.67 अगर लिखोगे ना इसमें तो थोड़ा सा 9.8 नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है, अदरवाइज सही है। तो ऐसे कर सकता हूँ, जैसे न्यूटन पर कूलम। इसका एक्चुअल कैलकुलेशन देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम टाइप्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन अबव द अर्थ इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अर्थ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अर्थ। एन इलेक्ट्रॉन है, देखो ये अर्थ है, मान लो कि सपोज दिस इज अर्थ, ओके, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऊपर की तरफ चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उल्टा डायरेक्शन उसमें नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये इक्वेशन है, इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड्स नहीं होगा, डाउनवर्ड्स होगा, ये गलत है, क्योंकि प्रोटॉन के टाइम जो है वो वर्टिकल अपवर्ड्स होता। तो इसमें देखो E इंटू ई इक्वल टू mg, और यहाँ से अगर E निकालोगे कैपिटली सो दैट विल बी mg अपन। अब देखो m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ गिवन नहीं है, सो दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg होते हैं, इंटू g 9.8, और इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10⁻19, और इसका
यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट में फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस। सेम ही चीज है देखो, मतलब पहले चार्ज निकालते हैं, कॉइन है मान लो कि यहाँ, तो इस कॉइन का जो मास है अगर एम है तो एम जी जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाना पड़ेगा। सो इसके ऊपर जो फोर्स है वो इधर ही लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, क्यू ई इक्वल टू एम जी। देखो सो अगर क्यू ई इक्वल टू एम जी है तो यहाँ से निकालना क्या है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन है तो निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, यानी कि तो पहले क्यू चार्ज निकालना पड़ेगा, तो चार्ज क्या होगा देखो एम जी अपन ई। अब मुझे ये बताओ क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है, सो एन ई इक्वल टू हो जाएगा देखो एम जी अपन ई। सो एन कितना होगा, एम जी अपन ई, देखो ये हो जाएगा। सो एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखोगे 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी। सॉरी, इसमें मास जो है मास ऑफ क्वाइन का होगा ना, क्योंकि क्वाइन रखा 1.6 ग्राम, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम इंटू जी 9.8 अपन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है देखो 10 टू द पावर 9, है ना, तो यहाँ से तो डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि 1.6 कैंसिल हो गया, तो यह बच गया 9.8 और 10 टू द पावर में बचेगा देखो ये माइनस 19 प्लस 10 10 टू माइनस 10 ऊपर जाएगा प्लस 10 10 टू पावर 7 हो जाएगा। सो इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करना पड़ेगा ताकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल ऑफ मास 10 टू द पावर माइनस 18 kg and charge this to fall through a distance of 1 centimeter in uniform electric field of intensity this। ओके, टाइम टेकन निकालना है, इसका मास गिवन है, चलो लिखो क्या क्या गिवन है, देखो मास इज गिवन 10 टू द पावर माइनस 18 किलोग्राम, चार्ज गिवन क्यू दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस एस भी गिवन है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस, तो यूनिफॉर्म फील्ड का जो इंटेंसिटी है दैट इज 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉल कर रहा है, तो इसका जो मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अंडर है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसे फॉल कर रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस सो इसका जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में दैट इज क्यू ई, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ, एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू क्यू ई अपन एम, है ना, फोर्स अपन मास। तो अगर इसका डिस्टेंस ट्रैवल टी टाइम में इस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि फॉल कर रहे हैं ये, तो एस इक्वल टू हो जाएगा देखो हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी निकालना है, सो व्हाट विल बी टी, टी विल बी रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एस अपॉन ए, सो यहाँ अगर वैल्यू लिखोगे सो 2 इंटू, चलो और एक लाइन में कर देता हूँ उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ए का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर देते हैं पहले, सो इट विल बी रूट ओवर ऑफ 2 अपॉन ए इंटू एम अपॉन क्यू ए, सॉरी 2s इंटू 1 बाई ए का जो होगा एम अपॉन क्यू ई। ओके, सो इसका वैल्यू आप पुट करो, देखो 2 इंटू एस कितना है 10 टू द पावर माइनस 2 है, एम कितना है बताओ 10 टू द पावर माइनस 18 है, अब देखो क्यू कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 4, आई थिंक यू कैन डू दिस कैलकुलेशन इजीली, 10 टू द पावर 4, सो इतना जो सेकंड है ये टाइम आएगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। देखो मैंने ग्रेविटेशन का बात यहाँ नहीं किया तो इसलिए ग्रेविटेशन का जी इफेक्ट है वो हम इग्नोर कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड इन एन इलेक्ट्रिक, यहाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितना वेलोसिटी में इसको रिलीज किया है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, व्हिच इज हैज डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन, तो इसका ऑपोजिट टू इट्स मोशन है, मतलब देखो अगर ये इधर गिर रहे हैं ना तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर है,
इधर है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, what distance would it be able to move before coming to rest? How much time would it take before coming to rest? तो रेस्ट आने से पहले ये कितना डिस्टेंस जाएगा और रेस्ट आने के लिए कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगा ऑब्वियसली। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u इक्वल टू जीरो है, और ये डी एक्सीलरेशन सॉरी u इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर u इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है ना। और ये ऐसे गिर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उल्टा डायरेक्शन में है, यानी कि इसको जो है अपोज करेगा। तो इसको अगर अपोज करेगा तो इसका डी एक्सीलरेशन ए होगा, देखो ई अपन एम, ये हो जाएगा इसका डी एक्सीलरेशन। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस, है ना। तो यहाँ से अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस। सो यहाँ से एस मिल जाएगा, देखो एस होगा यू स्क्वायर अपन ट्वाइस ए, और ए मिलेगा यहाँ से, तो यू स्क्वायर अपन देखो 2 इंटू ई अपन एम, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना तो एस मिल जाएगा। यू का वैल्यू देखो गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, इंटू मास जो है इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके, अपन 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखो 10 टू द पावर 3 इंटू स्मॉल ई का जो वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये लिखोगे इन मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो टाइम निकालना है, तो इस इक्वेशन से टाइम मिल जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस 80 होता है ना। तो जीरो जब वेलोसिटी तो जीरो इक्वल टू यू माइनस 80 बनेगा। सो टी विल बी जस्ट यू अपॉन ए। अब ए का वैल्यू यहाँ से लिखो, सो यू अपॉन ई अपॉन एम। तो ये हो जाएगा देखो 5.65 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज 10 टू द पावर 3। सो ये कैलकुलेशन करोगे तो मिल जाएगा। यानी कि वन डायमेंशनल इक्वेशन का ही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ फील्ड निकालना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मूव हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर आई थिंक यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि और इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है।